सडन अप्रोक्सीमेशन है। सडन का मतलब है कि अब्रप्ट हमने फील्ड जो है सडनली अप्लाई करना है, ऑन ऑफ करना है। तो इसमें सडन अप्रोक्सीमेशन सबसे पहले हम लगाते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी को अप्लाई किए बगैर, कि हमने फील्ड जो है आइदर स्मॉल है या लार्ज है, बस हमने उसको सडनली अप्लाई करना है। तो हैमिल्टोनियन जो है सिस्टम का चेंज हो जाएगा अब्रप्टली एक स्टेट से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, और जो वेव फंक्शन है वो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और इसकी एक्सपेंशन जो है वो आइगन फंक्शन में कर सकते हैं इनिशियल और फाइनल हैमिल्टोनियन के साथ, जो कि डिफरेंट होंगे। तो कंसीडर करते हैं कि सिस्टम जो है इनिशियली जो है t लेस दैन ज़ीरो पे वो जो है आइगन स्टेट साई n में था और हैमिल्टोनियन h नॉट था। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, h नॉट जब अप्लाई करेंगे तो उसकी आइगन वैल्यू ये आ जाएगी। और जब इस तरह से हम जो है उस पर जो है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो वो सिस्टम जो है साई एन टी स्टेट में चला जाएगा, टाइम t स्टेट में। तो t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे हम एज्यूम करते हैं हैमिल्टोनियन h नॉट था और सडनली चेंज हुआ है h नॉट से h में। t इज़ इक्वल टू t लेस दैन ज़ीरो पे वो h नॉट था और t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे वो h हो गया, और t ग्रेटर दैन ज़ीरो पे भी वो h ही है। तो हम जो है यहाँ पे स्ट्रेस करेंगे कि जो डिफरेंस है हैमिल्टोनियन के दरमियान वो स्मॉल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि जो सडन अप्रोक्सीमेशन है उसमें जो हैमिल्टोनियन है या जो परटर्बेशन है वो स्मॉल होने की ज़रूरत नहीं है, कि वो स्मॉल हो, वो लार्ज भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि स्मॉल हो। तो यहाँ पे फाई एन जो है वो आइगन स्टेट होगी एच की, जो न्यू हैमिल्टोनियन आया है टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे और ग्रेटर दैन ज़ीरो पे। तो यहाँ पे एच फाई एन जब अप्लाई होगा तो ई एन फाई एन आएगा न्यू स्टेट, और फाई एन पे जब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे यूनिटरी ऑपरेटर तो वो फाई एन में टी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है टी ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए वो उसको हम लिख सकते हैं फाई एन, और इस पर हमने जो है यूनिटरी ऑपरेटर लगाया और वो फाई टी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर सिस्टम जो है इनिशियली जो है आइगन स्टेट्स आई एम में है, लेट्स सपोज हम एच नॉट हैमिल्टोनियन है इनिशियली टी लेस दैन ज़ीरो के लिए और साई एम स्टेट में है, तो कंटिन्यूटी कंडीशन के मुताबिक टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे सिस्टम जो है इसी स्टेट में रहेगा आफ्टर टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे जो चेंज अक्कर हुई है जस्ट आफ्टर द चेंज टेक प्लेस, सिस्टम जो है वो इसी स्टेट में रहेगा। तो टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे वो फाई ज़ीरो पे रहेगा, और फाई साई एम पे था वो टी लेस दैन ज़ीरो पे, और फाई एन जो है वो उसकी वो स्टेट है जो जिसको हम जो है उसकी आइगन स्टेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये उसकी आइगन स्टेट है। तो इन दोनों रिलेशन को हम यूज़ करेंगे और फाई एन को इधर से भी जो है उसका ब्रॉड ले देंगे स्केलर प्रोडक्ट इस तरफ से। तो ये फाई एन वन हो जाएगा, तो सी एन इज़ इक्वल टू फाई एन इंटू साई एम। तो ये हमारे पास बेसिकली जो होती है प्रोबेबिलिटी के सडन चेंज जो सिस्टम के हैमिल्टोनियन में आई है एच नॉट से एच में, उसकी वजह से ट्रांजिशन होगी एम स्टेट से एन स्टेट में, और एम स्टेट में हैमिल्टोनियन एच नॉट था और एन स्टेट में हैमिल्टोनियन क्या होगा एच। तो ये हमें जो है बेसिकली क्या देती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, स्केलर मोड स्क्वायर। तो सडन अप्रोक्सीमेशन जो एप्लीकेबल होती है उन ट्रांजिशन के लिए जो डिस्क्रीट स्टेट्स के लिए होती हैं। अब हम सडन अप्रोक्सीमेशन के साथ साथ पर्टर्बेशन थ्योरी भी अप्लाई कर देते हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करने का मतलब है फील्ड हमने ज़रूरी है कि स्मॉल लेना है, जो चेंज आएगा हैमिल्टोनियन में वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। तो सिस्टम जो है उसको पर्टर्बेशन उस पर अप्लाई की है जो कि स्मॉल है, और स्विच ऑन और ऑफ जो हमने किया वो सडनली किया है। तो वी टी जो है वो इंस्टेंटेनियसली जब टर्न ऑन होगा तो ये जो टर्म है वो चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द स्विच ऑन टाइम। चेंज क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंटरेक्शन टाइम वहाँ पे सिस्टम को बहुत कम मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल है वहाँ पे टी जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो टी स्मॉल होगा तो ई जो है वो टाइम के लिहाज से एक्सपोनेंशियल ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो फिर इस एक्सपोनेंशियल को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन रह गया, इसका इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो है इस तरह से ये रिलेशन बच जाएगा।
तो हमने एक्सपोनेंशियल को छोड़ के उसको जो है एक्सपोनेंशियल को हम नियरली इक्वल टू 1 ले लेंगे, क्योंकि t जो है नियरली अप्रोचेस टू 0 जब हुआ तो एक्सपोनेंशियल जो है अप्रोचेस टू 1 हो जाएगा। तो इसको हमने 1 ले लिया, ये चीज़ और ये चीज़, इसकी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होगा, ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। तो ये कांस्टेंट और ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ ये था वो कैंसिल होगा, तो ये चीज़ बच गई हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम कंक्लूड करें कि जो दोनों इक्वेशन हमने निकाली हैं, ऊपर जो हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाली थी सिर्फ सडन अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके वो, और ये जो दोनों परटर्बेशन दोनों अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके निकाली हैं, दोनों हमें ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी दे रही हैं। एक में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि ऊपर वाले में जो है हमने सिर्फ सडन अप्रोक्सीमेशन लगाया था और वहाँ पे हमने कहा था कि जो h माइनस एच नॉट है वो जो डिफरेंस है वो लार्ज भी हो सकता है। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन परटर्बेशन थ्योरी लगाई है और हमने जो है फर्स्ट आर्डर परटर्बेटिव जो है ट्रीटमेंट की है, और यहाँ पे हमने अज्यूम किया ये जो चेंज है ये स्मॉल होगा, कि जो परटर्बेशन फील्ड है वो स्मॉल होगा लेकिन सडन होगा। तो इस सडन अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, सिस्टम जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाएगा। सिस्टम जो है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट के दरमियान ट्रांजिशन होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन अप्लाई होती है वहाँ पे अप्लाई होगी जहाँ पे डिस्क्रीट स्टेट्स होंगी। तो डिस्क्रीट स्टेट होने का मतलब है कि जैसे पहले एडियाबैटिक में हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट ऑर्बिट था वो थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन नहीं की थी नेक्स्ट ऑर्बिट में। क्या हुआ था, ये वाला ऑर्बिट थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया तो यहाँ पे दरमियान में आ गया, लेकिन सडन अप्रोक्सीमेशन में वो ट्रांजिशन करेगा डिस्क्रीट जो स्टेट्स हैं। तो अगर इस स्टेट में है तो ये वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, नेक्स्ट डिस्क्रीट स्टेट में। तो सडन अप्रोक्सीमेशन में जो है ट्रांजिशन होगी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो ये हमने जो है ट्रांजिशन जो है वो प्रोसेस पढ़ने थे इसमें। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।